टोंक की मालपुरा तहसील से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां बीते कुछ सालों में 800, जी हां 800 से ज्यादा हिंदू परिवारों के पलायन का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते सामाजिक तनाव, धमकियों और असुरक्षा के चलते लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वो पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में हालात तेजी से बदले। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और यहां से भागने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई जमीन पर बेअसर साबित हुई। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। लेकिन सवाल बना हुआ है, सवाल ये, हालात अगर नियंत्रण में थे या हैं तो इतने बड़े पैमाने पर पलायन क्यों हुआ? सवाल यही है और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। इस वक्त हम राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा तहसील में, यहां से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर निकलकर सामने आई है। बीते कुछ वर्षों में यहां से करीब 800 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मालपुरा की ये तस्वीर है, आप जरा देखिए। यहाँ पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ये दोनों को ये लिखा गया है ज्ञापन। हम असुरक्षा के कारण परिवार सहित पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सरकार हमें हमारी सुरक्षा एवं रहने की व्यवस्था करे। तो ये तस्वीर है, कई जगहों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं और 800 से ज्यादा हिंदू परिवार। अब आप एक परिवार में 5 लोगों को जोड़ सकते हैं, 10 लोगों को जोड़ सकते हैं और आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब कितने लोगों को यहाँ इस जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा। मुश्किल ये है कि यहाँ सुरक्षा का भाव है। मुश्किल ये है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्हें सुरक्षा में परेशानी आती है। जब बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं पढ़ाई करने तो मुश्किल आती है। परिवार के साथ आप कहीं बाहर जाते हैं तो परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कमेंट किए जाते हैं। सामाजिक सौहार्द की जो बात कही जाती है वो यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आती। ये वो हकीकत है जिससे मुझे लगता है कि प्रशासन भी जानबूझकर अनजान बना हुआ है। सरकारों के सामने भी जाहिर है ये समस्या इससे पहले भी गई हुई है, क्योंकि 2000 के करीब में जो दंगे हुए थे, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड हैं वो बताते हैं कि 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर उस वक्त 2000 में क्या स्थिति बनी होगी। क्या मुश्किल है? कहा जा रहा है 800 से ज्यादा परिवारों ने, हिंदू परिवारों ने पलायन किया मुस्लिम समुदाय की वजह से। तो क्या परेशानी है? परेशान तो ईमानदारी है, बार बार आजाद दाव जदी जो लुके पर और डर भी लगता है। हाँ, डर लगता है। किस वजह से लोग यहाँ से जा रहे हैं? चोरा घूमा बहुत ज्यादा और लड़ाई दंगा का लफड़ा और कई वो मकान का लेकर कर जा रहा है। और मानो ये चोरा बहुत घूमा ने गलिया में, रोज 10 चक्कर काट रहे रोज। डर भी लगता है बाहर निकलने में? डर ही लगता है। तो बच्चे ने अगले छोड़ के जाता है तो पढ़ाई करवा जाओ। मैं मजदूर आदमी था, मैं तो दिन उठर मजदूरी करता है तो फिर कहीं करा मैं मजदूरी करता है तो मजदूरी जमा बच्चा ने। पोस्टर लगे हुए घर, बहुत लोग बता रहे हैं कि बिक भी नहीं रहे हैं लोग, कोई खरीदने वाला भी नहीं मिल रहा है जल्दी। खरीद वाला तो यही मिलता है और नहीं मिलता है। हिंदू जाति तो लेता ही नहीं, ये जाता है लेता है। मतलब एक तरह का प्रेशर है कि भाई आपको बेचना ही पड़ेगा। आप बताइए, आप काफी उम्र है माता जी, आप बताइए जरा क्या देखा है आपने यहाँ पर मालपुरा में? मैं तो बहुत ज्यादा देखा था, लड़ाई दंगा, मुंडा बांध बांध रहा, मन का न मारिया, मंदिर का मायना कूद गया, खूब देखा मैं तो। इधर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं, यहाँ पोस्टर, कई घर हमने देखे हैं। और आप अगर गणिती से बात करें तो अगर मैं सिर्फ आधे घंटे की बात करूं तो मेरी नज़र 50 से ज़्यादा मकानों पर पड़ी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, आधे घंटे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, इस लोकेशन पर आ रहे हैं, तो 50 से ज़्यादा हमें घर ऐसे मिले हैं जहाँ पर ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पोस्टर ख़राब होते हैं, फिर से नया पोस्टर चिपकाते हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा। ये स्थिति है, लोगों के अंदर डर है, वे यहाँ से जाना चाहते हैं। आप जरा बताइए, मंदिरों को लेकर कहा जा रहा है कि भाई मंदिर में भी अब कोई नहीं जाता, ये स्थिति हो गई है, क्या है हालात? बिल्कुल सही है भाई साहब। यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोग जो है, ऐसा लगता है कि सभी भयभीत रहते हैं। 2 समुदाय हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर के इस पार एक समुदाय है, इस बॉर्डर
एक समुदाय है और दोनों में जो है पहले बहुत मतभेद रहे हैं, दंगे भी हुए हैं, लेकिन अभी फिर वापस जो है थोड़ा ऐसा हो रहा है माहौल कि सही नहीं है, क्योंकि बच्चियां रहती है यहाँ पर तो वो पढ़ने भी जाती है तो दिक्कत महसूस होती है। 800 से ज्यादा परिवार के लोगों ने यहाँ से पलायन किया। आप कितने लोगों को खूब करीब से जानते हैं? बहुत सारों जानते सबसे। क्या उनका क्या कहना था जब वे जा रहे थे? उस वक्त क्या हालात थे? उन्होंने क्या कहा? कि जाहिर है आप घर छोड़कर कहीं और पलायन करेंगे तो एक भारी नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। उस वक्त आपने क्या महसूस किया जब आप उनके करीब थे? हम तो अब उनको जाने के बाद असुरक्षित महसूस हो गए। हम तो भाई एक जब चल गए तब क्या करें, फिर भी खाली करके जाना पड़ेगा।